नमस्कार, आज हम लोग बोर्ड परीक्षा में आने वाले 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न उस पे डिस्कस करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड में 70 में से 20 नंबर का बहुविकल्पीय होता है, जो कि बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं और हम लोग इस पे बहुत कम मेहनत से 20 नंबर पा सकते हैं। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इस पे। और इसको मैंने 4-5 पेपरों से तकरीबन 6 पेपरों से इसको बनाया है। 6 पेपर का पोर्शन लेके मैंने इसको कंबाइन करके इसको तैयार किया है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन-सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था? जो नहीं शब्द है ये इम्पोर्टेंट है, नहीं। तो इसका उत्तर होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। खिलाफत आंदोलन शौकत अली और उसके उनके उनके भाई ने चलाया था। दूसरा सवाल है, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम क्या हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति हुई। तीसरा, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। 1929 में महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो महामंदी का मुख्य कारण हमेशा जान लीजिएगा अति उत्पादन था। कृषि में अति उत्पादन। ऑप्शन ए। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में, ब्रिटेन वुड्स नामक जगह पे, ब्रिटेन वुड्स। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो श्रीलंका में तमिल समूह जो था अल्पसंख्यक था, इसीलिए वहां पर जाति हिंसा हुई थी। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि संघीय व्यवस्था मतलब क्या होता है कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बराबर पावर देते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए लिखा हुआ है यहाँ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, मतलब शक्ति को बांटा गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मतलब इन चारों ऑप्शन में कौन सा राज्य नहीं है? तो मणिपुर, हिमाचल, त्रिपुरा, ये सब राज्य हैं। दिल्ली जो है एक राज्य नहीं है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? तो राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। राजतंत्र में कोई दल नहीं चाहिए, तानाशाही में कोई दल नहीं, सत्तावाद में कोई दल नहीं चाहिए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बहुसंख्यक का शासन जहाँ पे होता है वहाँ पे लोकतंत्र से मतलब नहीं होता है, वहाँ पर फिर मोवोक्रेसी चलती है, मोवोक्रेसी। तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? धात्विक खनिज मतलब कौन सा मेटेलिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो चुंबक से आकर्षित होगा? तो वो हो जाएगा लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए आगे हम लोग सवाल देखते हैं। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए काली मृदा अच्छी होती है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग होता है? तो बॉक्साइट एक एल्युमिनियम का ओर है, एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है? ये होता है इसमें अगर अब देखा जाए तो आर्थिक गतिविधि की प्रकृति होती है कि वो किस तरह काम किया जा रहा है। जैसे अगर यहाँ पे कोई काम जो डायरेक्ट नेचर से जुड़ा हुआ है, जैसे कृषि, मछली पशुपालन, मछली मारना, मत्स्य उत्पादन, तो ये जो होता है प्रथम में आता है। तो आर्थिक गतिविधि की प्रकृति के अनुसार उसको क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में उसको बांटा जाता है। नहीं, ये सवाल देखिए, आई एम सॉरी, ये गलत है, मैंने गलत बताया आपको। ये सवाल है सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार। तो ये होता है उद्यमों का स्वामित्व होता है। यह एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 इस सवाल में सभी लोग हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाए, पर इसका उत्तर है डी, पोषणीय विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इसका मतलब है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 1986 में। इसका सवाल आगे भी आता रहेगा।
बांग्लादेश से ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, इसका उत्तर जो है 1983 है, पर हमारे किसी भी ऑप्शन में ये 1983 दिया नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ेंगे अभी। इसका उत्तर जो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर हम लोग तब इसको 1980 मानेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत जो हुई थी 1983 में हुई थी। 19वां सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन का मतलब होता है जिसमें जीवन है। तो लोहा, तांबा, चट्टान में जीवन नहीं होता है, पर मछली में जीवन है। तो मत्स्य उत्पादन। निम्न में से 20वां सवाल, निम्नलिखित में से किस देश का मानव सूचकांक सर्वोच्च है? तो इस साल भी श्रीलंका का था। श्रीलंका पिछले कुछ सालों में ही भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सबसे आगे है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, अब ये सेट चेंज हो गया, 20 सवाल हो गए। अब ये दूसरे सेट का 20 सवाल है। देखते हैं, अब यहाँ सवाल रिपीट भी होंगे। हमको यही समझना है कि रिपीट सवाल भी आते रहेंगे। हमको ट्राई करना है कि हम अधिक से अधिक सवाल ला के जाएँ, जैसे बोर्ड में बैठें तो हमारे पास सारे सवाल, ज्ञात सवाल आएँ, हमारे पढ़े हुए सवाल आएँ। निम्नलिखित में से किसने एक ग्रुप संगठन यंग इटली बनाया था? तो यंग इटली किसने बनाया था? वो बनाया था जुसेप्पे मैस्सिनी ने। जुसेप्पे मैस्सिनी ने यंग इटली बनाया था। कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? तो कॉर्न लॉ ब्रिटेन से संबंधित है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो 1815 में हुई थी, वाटरलू के युद्ध में हुई थी। ये भी सवाल आ सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय किस युद्ध में हुआ था? तो वह वाटरलू की युद्ध में हुआ था। महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? वो पड़ा किसानों पर। गुलामगिरी के रचयिता कौन है? तो सवाल फिर रिपीट हो गया, और उसका उत्तर है ज्योतिबा फुले। अब देखिए, ये सवाल बार-बार आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? अब ये संघ सूची मतलब क्या होता है? तो भारत के संविधान में 3 सूची के बारे में उल्लेख किया गया है। केंद्र सूची जो कि संघ सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो सबसे इम्पोर्टेंट देश के मुद्दे होते हैं, वह आपके संघ सूची में आते हैं। तो प्रतिरक्षा, डिफेंस, रक्षा, यह जो है बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए, इसीलिए ये संघ सूची में आएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो उसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। सवाल नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत है मतलब बाकी सही होंगे 3, एक गलत दिया होगा। तो हमें ध्यान देना है कौन सा नेगेटिव है। जो नेगेटिव होगा वही संविधान के लिए गलत होगा, पॉजिटिव कभी इसके लिए गलत नहीं होगा। ये भी ट्रिक है, इसको अपनाइएगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है। तो मनाही करता अच्छी बात है, ये तो इतना ही होगा। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। अब देखिए, संविधान में कहीं लिखा गया है कि एक धर्म को ज़्यादा सम्मान दिया जाए, तो ये हो जाएगा। आप यहाँ डाउट मार सकते हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल, जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? वह आपका लोकतंत्र की विशेषता है, और ये स्टेटमेंट दिया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? देखिए, ये पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, अनुरूप नहीं है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अनुरूप है, व्यक्ति की गरिमा यह अनुरूप है, बहुसंख्यक का शासन यह कभी अनुरूप नहीं हो सकता। यही उत्तर होना चाहिए। चौथा पॉइंट को देख लीजिए आप लोग, कानून के समक्ष समानता। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये सब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कभी लोकतंत्र हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो जो स्टेटमेंट नेगेटिव है उस पर आप टिक मार दीजिए, जैसे कि बहुसंख्यक का शासन। अगला सवाल देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण सही है? तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग संसाधन को जैव और अजैव में बांट सकते हैं। अगला सवाल, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? उसको ब्राजील की राजधानी रियो शहर में, रियो डी जेनेरो में सन 1992 में किया गया था। अब ये भी सवाल आएगा कि किस सन में किया गया था?
खरीफ की फसल बोए जाने का समय, खरीफ मतलब तो हो गया आपका चावल, तो चावल कब बोया जाता है? जून जुलाई में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो ऐसा खनिज जो ऊर्जा आपको दे, वो कौन सा है? प्राकृतिक गैस। निम्न कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। ऐसा उद्योग जो कृषि पर आधारित है, मतलब अगर कृषि नहीं होगा तो उद्योग नहीं हो पाएगा। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, अगर कपास नहीं होगा तो सूत नहीं बन पाएगा, सूत नहीं बन पाएगा तो सूती वस्त्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है। तो अभी संख्या जो है 19 है, पर जब ये सवाल जब आया तब 18 था, तो अब 18 पर टिक मारिए, पर अभी 19 प्रखंड हैं, ध्यान रखिएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है, तो ये हमेशा होगा तृतीय क्षेत्रक। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह पारित हुआ था 1986 में। ये सवाल देखिए फिर रिपीट हुआ है। किसी देश का विकास आधारित होता है प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या सभी पर? तो सभी पर डिपेंड करेगा उस देश का विकास। मनरेगा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो मनरेगा 2005 में किया गया था। अब मनरेगा को इस साल पूरे 20 साल हो गए हैं, तो ये सवाल आने का बहुत चांस है। मनरेगा किस साल हुआ था? तो ये सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। मनरेगा 2005 में स्टार्ट किया गया था। अब देखिए न्यू सेट आ गया। ऑटो बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? ऑटो बिस्मार्क जर्मनी को एकीकरण करने वाला वहाँ का मंत्री था। ऑटो बिस्मार्क जर्मनी का है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका उत्तर तो सबको पता होगा, फिर भी बता देता हूँ, 1789 में। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में आयोजन हुआ था। यही सम्मेलन था जहाँ से IMF और वर्ल्ड बैंक बना। ठीक है, अब देखिए इसमें ब्रिटेन ब्रिटेन लिखा है, ब्रिटेन वुड्स, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए, ब्रिटेन नहीं होगा, इसका उत्तर होगा अमेरिका। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? रिंडरपेस्ट एक बीमारी था जो कि जानवरों को होता था। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? गांधी जी, महात्मा गांधी। देखिए भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जिससे हमने अभी पढ़ा कि भारत में 3 सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो डिसाइड नहीं होते हैं, वो डिसाइड नहीं हो पाते हैं। जो डिसाइड नहीं हो पाते हैं वो अपने आप चले जाते हैं संघ सूची में। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो चली जाती हैं संघ सूची में। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? वैध शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन, और इनमें से सभी। तो इनमें सभी जो है लोकतंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? तो संघ सूची में अभी हमने पढ़ा में, संघ सूची में कौन है? प्रतिरक्षा है। देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? लागू कब हुआ था? 26 जनवरी। कब कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर। ध्यान रखिएगा, दोनों अंतर है। लागू हुआ था 26 जनवरी, लागू कब हुआ और बना कब था? 26 नवंबर। लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ये बताना है आपको, अनुरूप नहीं है। तो ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये अनुरूप है। व्यक्ति गरिमा, ये अनुरूप है। बहुसंख्यक शासन, ये अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। ये सवाल रिपीट हो गया। सुपानी खेती किस राज्य में होती है? सुपानी खेती मतलब होता है सीढ़ीदार खेती, ऐसी खेती। सीढ़ीदार खेती कहाँ होगी? जहाँ पहाड़ होगा। तो पंजाब में पहाड़ नहीं है, हरियाणा में पहाड़ नहीं है, उत्तर प्रदेश में पहाड़ नहीं है, पहाड़ है उत्तराखंड में। तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। आप जानिए सुपानी खेती क्या होती है। सुपानी खेती मतलब सीढ़ीदार खेती।
निम्न में से कौन सा रोपण कृषि की फसल है? रोपण कृषि मतलब होता है वाणिज्यिक कृषि, जहाँ पर एक बड़े प्लॉट में सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल बोया जाए और उसको बेचने के लिए बोया जाए, तो वो होता है कपास। हालांकि कॉफी भी होता है जो कहवा है, लेकिन इसके अनुसार आप लोग कपास से मारेंगे। अगर कपास नहीं होता तो हम लोग उसका उत्तर कॉफी पे टिक मारते हैं। निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो आधारभूत खनिज मतलब वो बोलते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल मिनरल, वो है लोहा, लोहा अयस्क। अब देखिए निम्न में से, ये सवाल, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। गैर परंपरागत का मतलब होता है ऐसा चीज जो परंपरा से चलती ना आई हो, गैर परंपरा हो, तो वह है सौर ऊर्जा, जो कि टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो हम लोग इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। भारत में कौन सा नगर, सवाल 15, कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो सो कहते हैं बेंगलुरु को, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। भारत में परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है? सड़क परिवहन। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र में रखा जाता है? तो औद्योगिक को रखा जाता है द्वितीयक में। ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ नेचर से नेचुरल होता है, नेचर से जुड़ा होता है, तब वो होता है प्राथमिक। जब भी कुछ बनाया जाता है तब वो द्वितीयक। जब भी कुछ सेवा दिया जाता है, सेवा, तो होता है तृतीयक। तो औद्योगिक है मतलब है कुछ बनाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? तो वही श्रीलंका, अगेन श्रीलंका को मारे हैं हम लोग। इसका जो स्थिति है वो अच्छा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, अब देखिए सवाल दिक्कत आएगा। ये उपभोक्ता दिवस जो है बच्चों, ये जो है ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, 2 दिवस आएगा, उपभोक्ता दिवस, अभी आगे एक और दिवस आएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 20 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इकोनॉमिक्स का। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या होता है? तो बड़ी-बड़ी जो एमएनसीज़ होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये क्या करती हैं, जो छोटे कंपनी है उसको खरीद लेती हैं। स्थानीय कंपनियों का, सॉरी ये बी नंबर, स्थानीय कंपनी को खरीदना, डायरेक्ट कंपनी को खरीद लेती हैं, ये उत्तर होगा। ठीक है, बी नंबर। देखिए नया सेट, अगेन सवाल रिपीट हो गया। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? इसका उत्तर आप लोग खुद देंगे। आनंद मठ का उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम आपको याद ही होगा। विश्व डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, डब्ल्यूटीओ की स्थापना। ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वही रिपीट हो गया, गुलामगिरी। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? क्षैतिज मतलब ऐसा वितरण जो कि बराबर, ऐसा बांटा जाए, ये होता है क्षैतिज वितरण। मतलब ऐसा बांटो कि सबको बराबर पावर मिले, तो ये होता है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। जब बंटवारा ऐसा किया जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। तो ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? अगेन संघीय राज्य मतलब प्रॉपर राज्य, तो मणिपुर, हिमाचल, त्रिपुरा ये सब राज्य है। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, ये क्या है? यूनाइटेड टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है ये। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं होता है, गलत। एक राष्ट्र एक धर्म विश्वास करता है, ये भी गलत। केवल बहुसंख्यक धर्म को मान्यता मिलती है, गलत। सभी धर्म को समान समझा जाता है, यह है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? सभी धर्म को समान समझा जाता है। राजनीतिक दल के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो आंतरिक लोकतंत्र का ना होना चुनौती है, परिवारवाद ये भी चुनौती है, धर्म और आपराधिक तत्वों का प्रभाव ये भी उनका चुनौती है। तो इनमें से सभी तीनों के तीनों उनके दोष हैं। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है?
तो वही बहुसंख्यक की प्राथमिकता। जिस लोकतंत्र में बहुसंख्यक हावी हो जाता है वह लोकतंत्र डैमेज हो जाता है, जैसे कि श्रीलंका का लोकतंत्र डैमेज हो गया था। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा, वैसे तो भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा अंतर है। देखिए ये राजभाषा है, तो राजभाषा हिंदी है संविधान के अनुसार, संविधान के आर्टिकल 343 के अनुसार। ठीक है। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? चूना पत्थर हमेशा सीमेंट बनाने के लिए लगता है, तो ऑप्शन बी सीमेंट जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। इसे बोलते हैं इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अगेन वही सवाल, उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। ये डेट आप लोग याद कर लीजिए, ये बार बार आता है। लॉ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? वह जो है अनवीकरण है, वो फिर से पाया नहीं जा सकता। निम्न में से कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख उत्पादक है? तो तांबा का प्रमुख उत्पादक है मध्य प्रदेश। अब आप लोग को एक काम करना है, आपको हर राज्य, हर जो मुख्य खनिज है उसका राज्य याद करना है। तांबा, जस्ता, अभ्रक, ये कहाँ कहाँ किस राज्य में पाया जाता है, याद कर लेना है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, इसका मतलब क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र मतलब हो गया जो जुड़ा हो प्रकृति से, तो ये हो गया मछुआरा। ये पानी में जाता है, मछली मारता है डायरेक्ट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। किस निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। तो आप लोगों को 3-4 जो राष्ट्रीय उद्यान है वो याद करना होगा अच्छे से। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए काली मृदा, हमेशा याद रखिए काली मृदा, इसीलिए यह दक्कन का पठार में यानी कि महाराष्ट्र में ही काली मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक एरिया में पाई जाती है। तो कपास हमेशा काली मृदा याद रखिए, कहाँ से कपास, कहाँ से काली मृदा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? फिर बता रहा हूँ, इसकी शुरुआत हुई थी 1983 को, 83, लेकिन 1983 ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखिए 1970 नहीं मार सकते क्योंकि तब बांग्लादेश बना ही नहीं था। बांग्लादेश 1971 को बना है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन सी हम लोग टिक मारेंगे इस केस में। पर सही उत्तर है 1983। नया सेट आ गया। देखिए, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो अगेन ऑटोमान बिस्मार्क के नेतृत्व में किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। लगता है रिकॉर्ड नहीं हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसको ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आपको दो डेट याद रखने हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कंज्यूमर डे, उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, ये याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? अगेन ज्योतिबा फुले। सामुदायिक सरकार से तात्पर्य क्या है? सामुदायिक सरकार मतलब ये होता है कि पावर का बंटवारा समाज के हर समूह में कर दिया जाए। तो ऑप्शन बी देखिए, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, विभिन्न सामाजिक समूह हो जाए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हम लोग सही कर देंगे इसको। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? तो शासन का 4 अंग होते हैं, याद रखिएगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और चौथा मीडिया। तो यहाँ पर नगर पालिका जो है ऑप्शन नहीं है, नगर पालिका शासन का अंग नहीं है। भारत में पंचायती राज की स्थापना शुरू हुई थी 1992 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या है? तो ऐसे तो इसका इनमें से सभी हो सकता है, पर हम लोग
ऑप्शन ए मारेंगे। मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास। इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आते हैं तो हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, पर इसके लिए इस सवाल क्लास 10 के अनुसार हम लोग ऑप्शन बी ए के साथ और अप्रोप्रिएट रहेंगे। लोकतंत्र का प्रमुख गुण। अगला सवाल, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? तो लोकतंत्र के गुण, देशभक्ति की भावना लोकतंत्र तभी होती है, राष्ट्र चरित्र का निर्माण होता है, प्रगतिशील सरकार, मतलब इनमें से सभी। डी नंबर इज द राइट आंसर। भारत संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? अगर अवशिष्ट शक्तियां हमेशा उसको पता होती हैं जो ज्यादा पावरफुल होता है, वो है संघ। ये रिपीट सवाल है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि खराब होने का कारण है अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी हम मारेंगे। इसमें वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, इसमें डायरेक्ट हम भागीदारी नहीं करते हैं। निम्न में से अगला सवाल, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार मतलब होता है लेगुमिनस क्रॉप, मतलब ऐसा कौन सा फसल है जिसकी जड़ों में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाए? तो होते हैं दाल के पौधे, क्या बोलते हैं, मटर, अरहर, इसके पौधे जो होते हैं बैक्टीरिया को फिक्स कर पाते हैं, बैक्टीरिया को रख पाते हैं, उन पे ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाए। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? तो वो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? मैंने बताया कि कहाँ हुआ था, पहले तो बताइए। वो हुआ था रियो में, रियो शहर में। और कब हुआ? 1992 में, याद रखिएगा 1992, ऑप्शन बी। एक देश का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र गतिविधि है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया बताया ना, प्राकृतिक प्रक्रिया जहाँ पे आएगी वो हो जाएगा हमेशा प्राथमिक, हमेशा प्राथमिक। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लिए जाते हैं उनके सदस्यों द्वारा। उनके जो सदस्य होते हैं मेंबर, वो उनके डिसीजन लेते हैं कि पैसा निकालना है या पैसा जमा करना है। अगला सवाल, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो ऐसा तो सबका फायदा होगा, लेकिन जो विकासशील देश थे, डेवलपिंग कंट्री, इंडिया, चाइना, इनको बहुत फायदा होगा। तो विकासशील देशों के श्रमिकों को, ऑप्शन सी। भारत में उदारीकरण का प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1991, ऑप्शन बी 1991। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? अगेन 1986 में। नया सेट और शायद लास्ट सेट है ये। वियना संधि कब हुई थी? 1848। 1815 में ये संधि हुई थी, 1815 में वियना संधि हुई थी 1815 में। वियना संधि क्यों हुई थी ये भी आ सकता है। वियना संधि, नेपोलियन ने जो बदलाव किए थे 1815 में, नेपोलियन के मरने के बाद वियना संधि के जरिए नेपोलियन के द्वारा किए जाने बदलाव को वापस पलटने के लिए किया गया था। और हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? अगेन वही सवाल, कौन थे? महात्मा गांधी। सवाल रिपीट हो रहे हैं बार बार, इंटरपेस्ट ये भी रिपीट हो रहा है। यह एक महामारी थी, बीमारी है। अब देखिए यहाँ पे डाउट हो सकता है कि मवेशी की बीमारी थी या महामारी। यह मवेशियों की बीमारी थी। मवेशी यह जानवर में होता था, इसके कारण अफ्रीका के बहुत सारे जानवर मर गए, तकरीबन 90% जानवर मर गए। गुमास्ता क्या है? गुमास्ता वेतनभोगी कर्मचारी थे अंग्रेजों के। अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कर्मचारी थे जो बुनकरों से सामान लेकर अंग्रेजों को दिया करते थे। ये लोग एक वेतनभोगी कर्मचारी थे, ऑप्शन सी।
गुलामगिरी के लेखक कौन थे? इसका उत्तर आप लोग खुद बताएंगे। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में और ये आज़ाद हुए थे 1 साल बाद 48 में। +1 कर लीजिएगा। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। अब इसको पढ़ते हैं। महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व नहीं। इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की गई है, मतलब जहाँ राज्यों को पावर बांटा गया हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केंद्र और राज्यों में कार्यों का वर्गीकरण, तभी ना हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कब होगा? जब केंद्र और राज्यों में वर्गीकरण होगा। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? तो हम जहाँ संविधान आ जाए वहाँ पॉजिटिव जो रहेगा वो सही है, जहाँ नेगेटिव आया वो गलत है। पढ़ो। तो पढ़ते हैं इसमें। सनातन धर्म एक राज्य के धर्म है, तो नेगेटिव है ये। कोई धर्म यहाँ पे भारत का धर्म नहीं है, तो ये गलत है। अल्पसंख्यक को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व दिया गया है। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, ये सही है। बस ऑप्शन बी यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव लग रहा है, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। और सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। याद रखिएगा, अपना देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। यह बढ़ावा देती है ये टोटलिटेरियनिज्म। ऑप्शन बी, मतलब हिंदी में पता नहीं क्या लिखा है, पर इंग्लिश में ये है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। ठीक है। श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफेद, सफेद क्या होता है? दूध। दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। सोपान कृषि, अगेन सोपान कृषि की जाती है। सोपान कृषि हमेशा कैसी होती है? सीढ़ीदार खेती, ऐसा खेती जो सीढ़ीदार हो। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ पे होगी? जहाँ पहाड़ों पर, ढाल वाली भूमि पर। ऑप्शन बी। नाम लेकिन इंग्लिश में क्लियर हो जाएगा। टेरेस, टेरेस मतलब क्या होता है? सीढ़ी, ऐसे सीढ़ी बना होता है। हौज खास जल निकाय कहाँ स्थित है? हौज खास दिल्ली में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो हल्दिया से इलाहाबाद, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 1 हल्दिया से इलाहाबाद, या फिर इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया मतलब कलकत्ता। अब देखिए, लॉन्गेस्ट सॉरी ये भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अगेन वही सवाल आ गया। तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य किसका है? ये उद्देश्य है WTO का। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल 5-6 बार आ चुका है। यह जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सवाल तकरीबन हर साल आया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम का रोजगार प्राप्त होगा? ये 17-18 का है, आज भी वही डेटा है। ये आपका है 25%। 25% लोग जो हैं भारत के वह द्वितीय क्षेत्र में लगे हुए हैं। 60% लोग जो हैं भारत के वह आपके कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। बाकी जो लोग हैं वो आपके जो तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, उसमें लगे हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थी? तो भारत की वही वो जो 19 का सवाल है, आज भी वही सवाल आ जाएगा 2025 में कितना है? तो सेम है 67.8। ऑप्शन डी। मतलब एक आदमी एवरेज, भारत का एक आदमी 68.8 ईयर जीता है। वर्ष 2012 में भारत के प्रति हजार ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक है? भारत के लोग बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं, लोन लेना भी नहीं चाहते हैं और उनको दिक्कत भी होता है। तो तकरीबन ये देखा गया कि 33%, ये 12 का है, लेकिन आज भी 2025 में भी तकरीबन 13 साल बाद भी यही डेटा पाएगा आपको कि भारत के 33% लोग बैंक से लोन लेते हैं। तो ये सवाल जो है, जो स्पेसिफिक डेटा वाला, ये सवाल बहुत कम आएगा, बहुत कम चांसेस है। ठीक है, कि उधर 12-19 ये 3 सवाल समझ लिया। 18-19-20 ये उतनी रिलेवेंट नहीं है, बाकी जो सवाल थे वो रिलेवेंट है।
धन्यवाद आपका।